जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु हम आपके सामने बैठ सकें। प्रार्थना करते हैं हम पर दया करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं आपके सब पत्रों के लिए, जो कुछ आपने हमको पत्र लिखे। जब कभी आपको हमसे कुछ जानकारी चाहिए या बाइबल के संबंध में आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर हमें पत्र लिखें। जब इस प्रोग्राम के अंत में हमारा पता दिया जाता है तो उसे अच्छे से नोट करें और हमें खत लिखें। हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करके, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देकर। अगर आप चाहते हैं हमसे कुछ व्यक्तिगत विषयों पर प्रार्थना का अनुरोध कर सकें तो जरूर से जरूर हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर है 9337081629। फिर से मैं आपका सामने अपना नंबर कहता हूँ, 9337081629। आइए परमेश्वर के उस वचन को देखें जो आज हमने आपकी और अपनी उन्नति के लिए रखा है। वो हमको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय उसका 8वां पद। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 15वां पद। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा आपको और हमको ये बात सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर हमको सम्मति दिया करेंगे, परमेश्वर हमको सम्मति देगा। वचन इस प्रकार से कहना चाहता है कि एक परमेश्वर है जो हमको सम्मति देगा। सम्मति को अंग्रेजी की भाषा में काउंसलिंग कहा गया है। और दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, जिसको हम काउंसिल को अच्छे तरीके से बूझने के लिए, समझने के लिए समझेंगे, परामर्श, सलाह, कुछ हमको समझाना, कुछ अच्छे तरीके से बता देना जिससे हमारा जीवन अच्छा हो सके। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझे परामर्श दूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे वचन हमने पढ़ा, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, जैसा वो चल रहा है, वो सोचता है कि यही सब ठीक है, हमको कोई सलाह मत दो, हमको कुछ समझाओ नहीं, हमने जो कुछ किया है, जो कुछ सोचा है, जो कुछ कर रहा हूं, वो सब कुछ अच्छा है। प्रभु का वचन कहता है कि मूढ़ अपनी ही चाल को समझता है कि वो सीधी है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। अर्थात अर्थ ये हुआ कि जो सम्मति को ग्रहण नहीं करता है, जो सलाह को नहीं मानता है, वो व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन जो सलाह को ग्रहण कर लेता है वो बुद्धिमान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको समझना है, जानना है कि सलाह देने वाला कौन है,
सलाह देने वाले अच्छे लोग भी होते हैं, सलाह देने वाले खराब लोग भी होते हैं। एक दिन शैतान आदम और हवा के पास आया और उसने सलाह दी, कहा हवा को कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुमको परमेश्वर के समान ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बुद्धिमान बन जाओगे। लेकिन उस जो सलाह दे रहा था वो सलाह ठीक नहीं थी और इसके कारण से क्या हुआ, उनके जीवन में पाप आ गया, वो परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर के वचन में हम एक और उदाहरण देखते हैं। मूसा के ससुर ने परामर्श दिया कि मूसा, जिस प्रकार से तुम काम कर रहे हो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, ऐसा काम करो, हजार हजार लोगों के ऊपर कुछ व्यक्तियों को तुम नियुक्त कर दो, 500 लोगों के ऊपर कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर दो, 100 के ऊपर कुछ लोगों को नियुक्त कर दो, 50 के ऊपर, 10 के ऊपर कुछ लोगों को नियुक्त कर दो। और मूसा ने अपने ससुर की सलाह को मान लिया। मैं ये कहना मांगता हूं कि जो बुद्धिमान है वो सलाह को मानता है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर केवल एक बार हमको सलाह देगा और उसके बाद नहीं देगा। दुनिया के लोग कैसे सलाह देंगे, कहेंगे कि पैसा बचाओ, बच्चे के लिए तुम कुछ इकट्ठा करके रखो, भविष्य के लिए सोचो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अपना सारा दसवांश मेरे भंडार में लेकर आओ और मैं तुमको आशीष दूंगा, आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, ये सलाह जो हमें दी जा रही है, ये लगता है कि परमेश्वर का जो सेवक है वो अपने फायदे के लिए कह रहा है। लेकिन मैं आपको उभारना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जब परमेश्वर की बात को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की सलाह को मान लेंगे, तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, उन्नति की ओर आपका जीवन बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मुझे केवल 100 रुपए प्राप्त होते थे, उस समय मैं अपना 10वां हिस्सा 10 रुपए दिया करता था। आज 2018 में मेरे पास ऐसा है कि मुझे लगभग कभी कभी हम 2500 रुपए, कभी कभी 3000, कभी कभी 6000 रुपए ऐसे दसवांश हम देने पाते हैं। कभी कभी मेरे पास 60,000 रुपए भी इनकम हो जाता है और कभी कभी किसी महीने में मेरे पास 6,000 रुपए इनकम होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय में परमेश्वर की सलाह को मैं ग्रहण करता हूं। हमें यह करना चाहिए, जब परमेश्वर कहे कि प्रार्थना करो, उपवास भी करो, तो परमेश्वर की सलाह को हम ग्रहण कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रार्थना के द्वारा होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रार्थना और उपवास के द्वारा होती हैं। आपको परमेश्वर की सलाह को मानना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन तो तुम काम करो और 7वां दिन जो विश्राम का दिन है उसको पवित्र मानकर मेरी आराधना करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 दिन तो काम करते हैं, 7वां दिन कहते हैं ये घूमने का दिन है, छुट्टी का दिन है, आओ हम एंजॉय करें। लेकिन परमेश्वर की सलाह को आप मानेंगे तो आपकी उन्नति होगी। प्रभु का वचन आपके लिए और हमारे लिए उन्नति देता है। प्रभु का वचन कहता है कि बहुत सारे जो लोग सलाह देने वाले होते हैं तो वहां पर उन्नति होती है, लेकिन किसी के पास अगर कोई सलाहकार ना हो तो उस प्रजा का विनाश हो जाता है, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहता। लेकिन जब सलाहकार अच्छे होते हैं, सलाह देने वाले अच्छे होते हैं, तो हमको उन्नति प्राप्त होती है। और मैं धन्यवाद देता हूं, जब यीशु मसीह आसमान को गए तो उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, और पवित्र आत्मा हमारा एक ग्रेट काउंसलर है, एक उत्तम सलाहकार है, एक महान सलाह देने वाला है। मैं आपको इस शाम में ये बात से बहुत कहकर खुश हूं कि परमेश्वर हमको सलाह देने वाला है, उसकी पवित्र आत्मा हमको सलाह देने वाली है, और परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो अच्छे अच्छे सेवक हैं, वो हमको सलाह देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप परमेश्वर की सलाह को ग्रहण करें और देखिए आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। मैंने परमेश्वर के सेवकों की सलाह को माना और उन्होंने कहा कि तुम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दिया और उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं।
आपको भी जरूरत है एक अच्छे सलाहकार की, और मैं धन्यवाद देता हूं कि अच्छा सलाहकार हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अच्छा सलाहकार परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आइए उसके हाथ में हम अपने जीवन को समर्पण करें और उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे सलाहकार हैं। दया करें, हर वक्त हर परिस्थिति में आपकी सलाह हमारे जीवन को निर्माण करेगी। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। किस तरह तूने उठाई काट की भारी सली, किस तरह तूने उठाई काट की भारी सली, जो उठाना था हमें वो बोझ तूने ले लिया, जो उठाना था हमें वो बोझ तूने ले लिया। मौत से सबको बचाया तू मरा प्यारे मसीह, इसी तरह को मैं सोचता हूँ जब तेरे, आज भी उस दर्द को मैं सोचता हूँ जब तेरे, कोड़ गाली तूने खाई चुप रहा मेरे लिए, कोड़ गाली तूने खाई चुप रहा मेरे लिए, झीलते तूने सहा मेरे लिए प्यारे मसीह, इसी तरह। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। तो आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।